नाजरीन मोहतरम, आज से 1410 साल पहले 18 ज़िलहज्जा 35 हिजरी जुमातुल मुबारक के रोज़ तीसरे खलीफा राशिद दामाद रसूल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके घर में तिलावत कुरान मजीद की हालत में नहायत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहीद करने वाले बलवाइयों की तादाद मुअर्रिखीन के मुताबिक 1800 बतलाई जाती है और उन लोगों ने 40 रोज से आपके घर का मुहासरा कर रखा था। जब आपकी शहादत हुई तो आपके खून के कतरे सूरा अल बकरा की आयत नंबर 137 फस यकफी का हो मुल्ला हो वह समीउल अलीम पर पड़े। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी ममलकत के सरबराह अमीरुल मोमिनीन ना तो उन्होंने अपना खुद ज़ाती दिफा किया और ना ही खिलाफत से दस्तबरदार हुए, बल्कि अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। इस सिलसिले में जामे तिर्मिज़ी में एक सही हदीस मौजूद है जिसके रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है कि एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उस्मान गनी से मुखातिब होकर फरमाया कि ऐ उस्मान, मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व ताला आपको एक कमीज पहनाए और वो लोग आपसे इस कमीज को उतरवाने के लिए कहेंगे, आपने उस कमीज को उतारना नहीं। शारीन हदीस फरमाते हैं कि इस हदीस में कमीज से मुराद ओहदा खिलाफत है और उतारने से मुराद खिलाफत से दस्तबरदार होना है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि हज़रत उस्मान गनी को ओहदा खिलाफत मिलेगा और चंद शर पसंद अनासिर अपने ज़ाती अगराज की तकमील के लिए आपसे माजूली का मुतालबा करेंगे तो आपको आपने फरमाया कि आपने ओहदा खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होना, क्योंकि अगर आप दस्तबरदार हो जाते तो बाद लोगों के ज़हन में ये गुमान पैदा होता कि शायद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर ना थे। आप तो हक पर थे और शर पसंद जो है वो बातिल पर थे।